प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद को बुलाकर कहते हैं कि हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ। सच कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का सिरमौर है और जिसके अतुलित बाहुबल भी संसार भर में भाग है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंक दिए। हे तात, बताओ तुमने उनको कैसे पाया? अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये नीति धर्म के 4 चरण हैं। ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव जानकर ये चारों आपके पास आ गए। रावण धर्महीन, प्रभु से विमुख और काल के वश में है। इसीलिए हे कौशलराज, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। कानों से अंगद की चतुराई सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार सुनाए। शत्रु के सब समाचार पाकर श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य किल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथायोग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुलाकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ चले। ये सब वीर वानर हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों के शिखर ले लेकर दौड़ने लगते। कौशलराज श्री वीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अजय जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रताप से लेटर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भरे बजाने लगे। महान बलशाली वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। तब अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा कि वानरों की छटाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन दे दिया। ऐसा कहकर वह मूर्ख अट्ठास करने लगा और बोला कि हे वीरों, चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा लो। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, रावण को इतना अभिमान था मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम बर्छी, तोमर, फरसे, शूल, तलवार आदि लेकर पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल पड़े। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, उन्हें चोंच टूटने का दुख दिखाई नहीं देता, वैसे ही बुद्धिहीन राक्षस भी दौड़ पड़े। वे सब बानर लीला करके दोनों ओर उनको डराते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। मंगले भवन मंगल हाय, द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। ब्राह्मण भक्षी ये दुष्ट राक्षस भी वह परमपति पा गए, जिसके लिए योगी भी तरसते हैं और याचना करते हैं। शिव जी कहते हैं कि यो माँ, श्री राम जी अत्यंत कोमल हृदय और करुणा के धाम हैं। उन्होंने सोचा कि राक्षस वैर भाव से ही सही मुझे भसते तो हैं। हृदय में ऐसा जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा कृपालु दूसरा कौन है?
प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो व्यक्ति धर्म छोड़कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं। अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों लंका में विध्वंस करते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु सेना को कुचल मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां पहुंचे जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उन उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे उनकी थकान दूर हो गई और वे अत्यंत सुखी हुए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर भी दौड़ पड़े। राक्षसों ने सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों को धावा बोला। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे उनसे भिड़ गए। दोनों ही दल अत्यंत बलवान थे। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के थे। दोनों ही दलों में बलवान थे और समान बल वाले योद्धा जो क्रोध करके लड़ते थे और वीरता दिखलाते थे। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते मानो वर्षा और शरद ऋतु के बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। उसी समय एकम्भन और अतिकाय रावण के इन दोनों सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया रची। पलवर में ही अंधकार छा गया तथा रक्त पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे और सब पुकार रहे थे कि श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद और हनुमान को बुलाया और सब समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया। भालू और वानर प्रकाश देख श्रम और भय से रहित होकर प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हुंकार सुनते ही राक्षस भाग निकले। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ कर पृथ्वी पर पटक कर मार रहे थे और अपना युद्ध कौशल दिखला रहे थे। वे पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते जहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ कर खा जाते। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए और कुछ भागकर दुर्ग पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे थे। रात हुई जानकर वानरों की चारों टुकड़ियां वहां आईं जहां श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने जो ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली क्यों ही उन सब की थकान दूर हो गई। लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सब का समाचार उसने कहा। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब बताओ क्या उपाय करना चाहिए। रावण के इस प्रश्न के उत्तर में माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बुरा राक्षस रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह बोला कि हे तात, मेरी कुछ सीख भी सुनो। जब से तुम सीता का हरण करके उसे यहाँ ले आए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी को सुख नहीं मिला। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणाक्ष को भी और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मार गिराया उन्हीं कृपा सिंधु भगवान ने राम रूप में अवतार लिया है। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है तथा शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। अतः वैर छोड़कर जानकी जी उन्हें दो और कृपा निधान श्री राम जी का भजन करो। लेकिन रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला कि अब आगे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, अन्यथा तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखलाना। रावण के ऐसे वचन सुनकर माल्यवान के मन में
अनुमान लगाया कि अब कृपा निदान श्री राम जी से मारने ही वाले। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरा रण कौशल देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम सहित उसे अपनी गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजे पर पहुंच गए। वानरों ने क्रोध करके दुर्ग को घेर लिया। नगर में अत्यंत कोलाहल मच गया। राक्षस भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और वे दुर्ग के ऊपर से पहाड़ों के शिखर गिराने लगे। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर गिराए। तब अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते जैसे कहीं बिजली गिरी हो और योद्धा ऐसे गरजते मानो प्रलय काल के बादल हों। लेकिन बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे दुर्ग पर फेंक देते हैं। राक्षस हर जगह मारे जा रहे हैं। मेघनाथ ने जब सुना कि वानरों ने उन्हें दुर्ग को घेर लिया है, तो वह दुर्ग से उतरा और डंका बजाकर सामने चला। मेघनाथ पुकार कर बोला, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील देवेंद्र सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर अपने कठोर बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह ऐसे बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो अनेक पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। वानर गिरते दिखाई देने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं ठहर सका। नीच वानर इधर उधर भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसके केवल प्राण मात्र ही में बचे हों। बल पुरुषार्थ तब समाप्त न हो गया हो, फिर उसको सबको 10-10 बाण मारे। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े और बलवान मेघनाथ सिंह के समान गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध में ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और अत्यंत क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर फेंक दिया। पहाड़ आते देखकर मेघनाथ आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकार रहे थे, पर वह पास नहीं आता था, क्योंकि वह उनके बल के रहस्य को जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए, जिन्हें प्रभु ने खेल ही खेल में काट कर गिरा दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराए और उससे खेल करने लगे। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी माया के वश में है, नीच बुद्धि राक्षस उन्हें ही अपनी माया दिखला रहा है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की ध्वनि करने लगी। वह कभी विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था, तो कभी पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता था। उसकी माया देखकर वानर उकला उठे। वे सोचने लगे कि इस प्रकार तो सब मारे जाएंगे। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत थे। तब श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। उसके बाद उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे इतने पराक्रमी बन गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। तब श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल थी। हिमाचल पर्वत के समान गौरपूर्ण शरीर कुछ लालिमा लिए हुए था। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए वानर श्री रामचंद्र जी के जय पुकार कर दौड़ पड़े। वानर और राक्षस एक दूसरे से भिड़ गए।
दोनों ओर विजय की प्रबल इच्छा थी। वानर राक्षसों को घूसा मार लातों से मारते थे। सब ओर मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ मार कर सिर तोड़ दो, भुजाएं उखाड़ दो, ऐसा ही शोर मचा रहा था। धरती से लेकर पाताल तक 9 खंडों में यही आवाज गूंज रही थी। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे थे। उन्हें कभी खेद होता था तो कभी आनंद होता था। गड्ढों में रक्त भरकर जम गया था और उस पर धूल पड़ रही थी। ऐसा दृश्य था मानो अंगारों के डेरों पर रात छा रही। घायल वीर ऐसे लगते थे जैसे पूरे हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों ही योद्धा तन क्रोधपूर्वक एक दूसरे से भिड़ रहे थे। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता था। माया और अनिति देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत ही उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। जब रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में समझ लिया कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं और मेरे ये प्राण हर लेंगे, तब उसने वीर घातली शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। शक्ति के लगने से वे मूर्छित हो गए। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी को उठा नहीं सके और लज्जित होकर चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या हो जाने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और कर्णों की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई की ऐसी दशा देखकर श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ। जामवंत ने कहा कि लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य रहता है, उसे ले आने से किसी को भेजा जाए। इस पर हनुमान जी छोटा रूप धारण कर वहां गए और सुषेण को उसके घर के सहित ही तुरंत उठाकर ले आए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया तथा पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, तुम औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण कर पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को उस रहस्य की सूचना दी। तब रावण कालनेमी के घर पहुंचा। रावण ने उसे सारा हाल बताया, जिसे सुनकर कालनेमी ने अपना सिर से पीट लिया। फिर बोला कि तुम्हारे देखते ही देखते जिसने तुम्हारा नगर जला डाला, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़कर नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला नीलकमल के समान सुंदर शरीर को अपने हृदय में रखो। अतः भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। तुम अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, अतः जागो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण कर जाता है, कहीं स्वप्न में भी उसे युद्ध में जीता जा सकता है। उसकी बातें सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथों मरने की अपेक्षा तो श्री राम के दूत के हाथ से ही मरना अच्छा रहेगा। यह दुष्ट तो पाप में लगा है। वह मन ही मन ऐसा विचार कर चला और उसने मार्ग में माया रच डाली। तालाब, मंदिर और एक सुंदर बाग बनाया। इधर हनुमान जी ने वह सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर थोड़ा जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। कालनेमी राक्षस वह कपट से मुनि का वेश बनाए हुए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। हनुमान जी ने उसके पास जाकर उसके सम्मुख मस्तक नवाया तो वह श्री राम जी के गुणगान करने लगा और बोला कि रावण और राम में घनघोर युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ और यहीं से मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला,
तो वह बोला कि तुम इस तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगर के रूप में तुरंत ही हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार दिया तो वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर जाने लगा। और वह मगर बोला कि हे बानर, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गया। हे तात, मुनि का साप मिट गया है। और हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह तो निशाचर है, मेरे वचन पर विश्वास करो। ऐसा कहकर जो ही वह मगर रूप धारणी अप्सरा हो गई, तो ही हनुमान जी निशाचर कालनेमी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सर को पूंछ में लपेटकर उसे गिरा दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया और राम राम कहते हुए प्राण छोड़ दिए। उसके मुंह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को पहचान नहीं सके। तब उन्होंने समूचे पर्वत को ही उखाड़ लिया और रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले। जो ही वे अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे, भरत जी ने आकाश में उनका विशाल स्वरूप देखा और मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक अपने धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और अत्यंत उतावले होकर हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से जगाया पर वे जागते ही नहीं थे। तब भरत जी उदास हो गए। वे मन ही मन दुखी हुए और नेत्रों में आंसू भरकर बोले कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले कि हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित श्री राम जी की कुशल कहो। इस पर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कह सुनाई, जिसे सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे और बोले कि हे देव, मैंने जगत में क्यों जन्म लिया, प्रभु के भी काम में आया। फिर विपरीत समय जानकर तथा मन में धीरे धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले कि हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, ताकि मैं तुम्हें वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी चिंतित हो गए, मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को स्मरण करके वे भरत जी के चरणों की वंदना कर वे हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुख नहीं दे सकते थे, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल रहा। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार संसार में बार बार आते और जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, तुम जागो। जैसे पंख बिना मणि, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी दीन हो जाते हैं, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा।
स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं संसार में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती, पर हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और क्रूर हृदय को यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करने होंगे। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणाधार भी हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। मैं अब उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे थे। उनके नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी आदित्य और वियोग रहे थे। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानरों के समूह में व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु चतुर और कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत ही उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। श्री राम जी भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह में प्रसन्न होते। फिर हनुमान जी ने वैद्यराज को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उन्हें लेके आए थे। मंगले भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदर्शरति अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। कर्मे प्रदान विश्व रचिराका, जो जस करहि सुतस फल चाका। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय